मैच अभी छोड़िए आप, मैच आपको नहीं खेलना है। पहले वहाँ इतनी बड़ी घटना घट गई है, वहाँ जाइए पहले आप। मैच आपको नहीं खेलना है। आप मंत्री हैं, मंत्री के दायित्व पर हैं। मंत्री नहीं तो त्यागपत्र दीजिए आप। मंत्री नहीं संभलता आपसे तो छोड़िए स्वास्थ्य विभाग आप। जनजाति पहाड़िया समाज यूं ही राज्य में विलुप्त हो रहा है और उसकी मौत जिस तरह से हो रही है, ये घटना कहीं ना कहीं हृदय विदारक है। इसलिए आप इस पर एक्शन लें। माननीय मंत्री जी को और भी ज़्यादा ताकत लगाने की जरूरत है और भी मेहनत करने की जरूरत है। आप जाइए वहाँ पे, आप स्वास्थ्य मंत्री हैं राज्य का, यहाँ घूम रहे हैं रांची में आप। आदिम जनजाति पहाड़िया साहिबगंज में मर रहा है स्वास्थ्य मंत्री जी, कहाँ घूम रहे हैं आप? जाइए वहाँ पर देखिए। इस तरह से आप झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस राजद की सरकार है, आदिवासी वोट लेके आप लोग चुनाव जीते हैं और आदिवासी आदिम जनजाति मर रहा है वहाँ पे, और यहाँ घूम रहे हैं रांची में। आप क्यों नहीं गए अभी तक वहाँ? कब जाइएगा? कब जाइएगा वहाँ पे आप? मैच अभी छोड़िए आप, मैच आपको नहीं खेलना है। पहले वहाँ इतनी बड़ी घटना घट गई है, वहाँ जाइए पहले आप। मैच आपको नहीं खेलना है। आप मंत्री हैं, मंत्री के दायित्व पर हैं। मंत्री नहीं तो त्यागपत्र दीजिए आप। मंत्री नहीं संभलता आपसे तो छोड़िए स्वास्थ्य विभाग आप। अच्छा ठीक है, आपका आदेश हुआ, छोड़ देंगे। हाँ छोड़िए। हाँ और क्या अभी विधानसभा में हैं हम। बैठो। विधानसभा के बाहर में आपका इंतजार कर रहे हैं। आइए आइए यहाँ पर आइए, आइए विधानसभा के बाहर में आप आइए। हेलो हेलो मत करिए आप, और नहीं तो साहिबगंज चलिए आप, और नहीं तो फिर आप त्यागपत्र दीजिए, नहीं तो हम लोग आ रहे हैं, आपका घर को घेरेंगे। अभी आ रहे हैं। राज्य के पूर्व मंत्री और सारठ के पूर्व विधायक रणधीर सिंह हमारे साथ हैं। आप संथाल परगना से आते हैं। आपके क्षेत्र मतलब संथाल परगना में साहिबगंज में पिछले 10 दिनों में 5 पहाड़िया जनजाति मंत्री बच्चों की मौत हो गई है ब्रेन मलेरिया से। इसको कैसे देखते हैं? इरफान अंसारी साहब की बातचीत होती है, फ़ोन में बातचीत भी हुई, इसको कैसे देखते हैं? अभी हमने उनको फ़ोन लगाया था स्वास्थ्य मंत्री जी कि आपको साहिबगंज जाना चाहिए और स्वास्थ्य व्यवस्था को समुचित व्यवस्था वहाँ करनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि कल क्रिकेट मैच, अगले क्रिकेट मैच को छोड़िए आप और सीधे आप साहिबगंज पहुँचिए और समुचित इलाज की व्यवस्था करिए। आदिवासी वोट से लेकर चुनाव आप जीते हैं और आप स्वास्थ्य मंत्री हैं, तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है समुचित इलाज करना। और आदिम जनजाति पहाड़िया समाज यूं ही राज्य में विलुप्त हो रहा है और उसकी मौत जिस तरह से हो रही है, ये घटना कहीं ना कहीं हृदय विदारक है। इसलिए आप इस पर एक्शन लें। उनके पास एक खाद्य आपूर्ति विभाग भी है। कोरवा पहाड़िया जनजाति गढ़वा से हैं, उनको 3 महीने से डाकिया योजना के तहत राशन नहीं मिला है। इधर आपके पहाड़िया बच्चे मर जा रहे हैं। तो इरफान अंसारी कर क्या रहे हैं? ना उनका स्वास्थ्य मंत्रालय चल पा रहा है, ना खाद्य आपूर्ति चल पा रहा है। नहीं, खाद्य आपूर्ति विभाग और स्वास्थ्य विभाग में माननीय मंत्री जी को और भी ज़्यादा ताकत लगाने की जरूरत है और भी मेहनत करने की जरूरत है। और मुझे आशा है कि वो मेहनत करेंगे। हम लोग को घेरने का काम कर रहे हैं विपक्ष के नाते, जल्दी मुझे लगता है कुछ सुधार करेंगे। आप नहीं हैं विधानसभा में, लेकिन थोड़ा लगता है कि आपके होने से और विपक्ष जो है वो मजबूती से रहता है। हाँ बिल्कुल, हम लोग नहीं हैं, हम हैं भानु जी, अमर बावरी जी और आनंद ओझा जी हैं, बेंजी नारायण जी, ऐसे कई हम लोग सम्मानित विधायक अगले बार जो थे। इस बार हम लोग चुनाव हार गए तो थोड़ा सा सदन कहीं फाका महसूस हो रहा है। फिर भी हमारे विधायक विपक्ष के विधायक जोड़ा तरीके से सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं और आगे भी जोड़ा तरीके से घेरेंगे। कहाँ गड़बड़ी हो गया दादा चुनाव में? देखिए, हमारे यहाँ तो समीकरण ऐसा बन गया कि मुस्लिम वोट एक तरफा पोलिंग हो गया उधर, और मैया समाज योजना का भी असर रहा। इस चलते हम लोग का कहीं कहीं वोट का परंपरागत मेरा जो वोट था, जो हमारे हिंदू वोट थे, उसमें कुछ बिखराव हो गया। जिस चलते हम चुनाव हारे, बट अभी जनता अफसोस कर रही है। जनता बोले हम लोग से गलती हो गया, हम लोग गलत लोगों को चुन लिए वहाँ से। कोई बात नहीं, चलिए जो हार जी तो 4 साल के लिए जनता ने, 1 साल तो बीती गया, 4 साल के लिए जनता हम लोग को बाहर में रखिए, बाहर में रखिए, जनता सेवा करेंगे। अंतिम सवाल, आप विधायक थे, मंत्री थे, तब भी आपके नाच के वीडियोस बाजार में आते थे, बारात उरात में, शादी में, रिसेप्शन में, और अब जो आप नहीं हैं तब भी जनता के बीच आप अपना वो, आप क्या उस क्षेत्र में आपको पसंद है? या अभी तो हमको जो शादी ब्याह में डांस से चलते हमको अभी पैसा आया, लगभग 4 लाख रुपया हमको अकाउंट में आया पैसा। 4 लाख रुपये शादी ब्याह में डांस? हाँ, इसलिए आया कि मैंने बहुत ज़्यादा व्यू लोगों ने देखा। अच्छा, फेसबुक से आया? हाँ, फेसबुक से आया। 2.5 लाख कभी व्यू हो जाता है, कभी 1.5 लाख व्यू हो जाता है, तो उससे कुछ पैसे हमको आ रहे हैं अकाउंट में। अच्छा, तो ये एक उपलब्धि हो गई जी। ठीक है।